हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं इस चैनल पे लगभग 3 महीने के बाद आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गैप है, लेकिन अब गैप नहीं होगा। अब आपको वीडियोस जैसे पहले मिलती थी उस तरीके से वीडियोस अब चैनल पे अपलोड होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर में हम 4 पार्ट पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ठीक है, और इसी में कोऑर्डिनेट एक्सेस किसे बोलते हैं। ठीक, फिर सेकंड हम क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेंट क्या होते हैं। थर्ड, पॉइंट्स या फिर हम इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक है, और फोर्थ है साइन कन्वेंशन। अभी आप लोग इस वीडियो के एंड तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो के एंड तक आप देखोगे तो ये जो मैंने 4 पार्ट्स या 4 टर्म्स जो लिखे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा कि असल में ये है क्या। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसको स्टडी करा है जो हमारे मैथमेटिशियन और फिलोसोफर हैं, उनका नाम है रेनी डेस्कार्ट। तो इन्हीं के नाम पे कार्टेशियन प्लेन बना है। ठीक है, ये जो कार्टेशियन प्लेन इन्हीं के नाम पे बना है। ये फिलोसोफर और मैथमेटिशियन का नाम था। तो इन्होंने क्या किया, ये वैसे मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है। इन्होंने ज्योमेट्री को समझने के लिए अलजेब्रा का इस्तेमाल किया। ठीक है, ज्योमेट्री को समझने के लिए अलजेब्रा का इस्तेमाल किया। इन्होंने किया क्या कि 2 परपेंडिकुलर लाइन खींची कुछ इस तरीके से। ठीक है, 2 परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसी प्लेन को कह दिया कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन। पहला टर्म समझ में आ गया। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी है एक्स एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आए। एक काम कर दें, इसको भी थोड़ा बड़ा बनाते हैं। बड़ा बना देता हूँ, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन इसे कहते हैं। ये तो आप लोग को पता चल गया। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। एक्सिस क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मीन्स जो ये लाइन है इसको बोला जाता है क्या, इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे बोला जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, बीच में ये पॉइंट O, और ये होता है क्या, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। ठीक है, इस साइड का जो पार्ट है इसे बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। ये जो ऊपर 1 लगा है इसको डैश पढ़ा जाता है, इसे बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। और ये जो नीचे y है ये होता है y डैश एक्सिस। ठीक है, तो इन्हीं को कहा जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में दोनों टर्म था, आप लोगों को मतलब मैंने बता दिया। ये कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जब 2 लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो वो जो हमारा बनेगा यही हमारा कार्टेशियन प्लेन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से O से ओरिजिन से राइट हैंड साइड
एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड एक्स डैश एक्सिस, अपवर्ड डायरेक्शन वाई एक्सिस, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब देखो जब दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुई तो हमारे पास चार पार्ट आए, 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यही जो पार्ट है इन्हीं को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये जो चार पार्ट हुए, दो लाइन परपेंडिकुलर जब हुई तो चार पार्ट बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इन्हीं पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट भी समझ में आ गया। अब पॉइंट और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होती हैं, देखो यहां पे हम क्या करते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो अगर ये ओरिजिन पॉइंट हमेशा ज़ीरो होती है, ठीक है, ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये ज़ीरो होती है, और यहाँ पे 1, फिर इक्वल डिस्टेंस 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। फिर उसी तरीके से वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद एक्स डैश एक्सिस पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 सो ऑन। और यहाँ पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। तो ये जो पॉइंट है यही कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। ठीक है, ये क्या है, देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं वो हमारी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। क्लियर हुआ, ये जो है जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है और जो इन पर पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जानने वाली है कि देखो इस साइड पॉजिटिव है इसलिए ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो इसलिए ये एक्स डैश एक्सिस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नेगेटिव है, और उसी तरीके से ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव है तो ये वाई डैश एक्सिस। अच्छा, कोऑर्डिनेट पॉइंट में एक चीज़ और बताऊंगा, ये कि कोऑर्डिनेट पॉइंट जब हम लिखते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो होती हैं, सबसे पहले तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। सबसे पहली बात कि इन्हें ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि पहले हम एक्स एक्सिस के नंबर को लिखते हैं, फिर कॉमा वाई एक्सिस के नंबर को लिखा जाता है। इतनी चीज समझ लो। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो होता है, ध्यान से, ब्रैकेट में लिखा जाता है। एक्स एक्सिस पहले लिखा जाता है, वाई एक्सिस बाद में। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जैसे मान लो मैंने लिखा कोऑर्डिनेट पॉइंट 3 और 2, अब 3 2 लिखा तो दैट मीन्स कि ये जो 3 होगा वो हमारा कहीं एक्स एक्सिस पे ही होगा, और ये जो 2 है वो वाई एक्सिस पे होगा। बात समझ में आई? पहले एक्स एक्सिस वाला फिर वाई एक्सिस वाला पॉइंट लिखा जाता है। इसमें एक चीज़ और जानने वाली बात है कि ये जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, इनको हम एब्सिसा कहते हैं। स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो जाए, बट आप लोग बुक से मिला लेना। एक्स एक्सिस के पॉइंट को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस के पॉइंट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। मैं इसको भी थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, एब्सिसा। ठीक है, एक्स एक्सिस के पॉइंट को एब्सिसा बोला जाता है, वाई एक्सिस के पॉइंट को ऑर्डिनेट, और जब हम दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट हो जाता है। क्लियर हो गई? थर्ड पॉइंट भी बता दिया। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ये पॉइंट गड़बड़ हो गया तो ये जो पूरा ऊपर का बताया है फिर कोई फायदा नहीं। साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन का क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे। अभी कोऑर्डिनेट पॉइंट समझ में आ गया, इसी से रिलेटेड है साइन कन्वेंशन, ठीक है। देखो साइन कन्वेंशन अगर तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग समझाऊंगा तो वो कुछ डिफिनेशन है और मतलब ज़्यादा चीज़ें हैं, इसलिए मैं अपनी तरह से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट का एग्जांपल दिया था 3 2, ठीक है, या फिर अगर हम और पॉइंट ले लें -4 3, या फिर -4 -5, या फिर एक पॉइंट हम और ले लेते हैं 3 और -2। ये मैंने 4 पॉइंट लिख दी, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं, अब क्वाड्रेंट हमारे पास 4 हैं, तो ये जो पॉइंट्स है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये डिसाइड करता है क्या, साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये जो मैंने 4 ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखे हैं, ये कौन से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कौन से वाले क्वाड्रेंट में लोकेट किए जाएंगे, प्लॉट किए जाएंगे, ये चीज़। तो वो जानने का तरीका क्या है, इधर देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसको ऐसे याद रखो प्लस प्लस, ये जो क्वाड्रेंट होता है वो माइनस प्लस। अभी मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। और ये जो क्वाड्रेंट होता है वो होता है माइनस माइनस। ये क्वाड्रेंट होता है जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, वो होता है प्लस माइनस। ये जो मैंने साइन बनाई है, इस साइन का क्या मतलब है, ध्यान से देखना। आप लोग को कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में मैंने बता दिया कि पहले एक्स एक्सिस का नंबर यानी पहले एब्सिसा लिखा जाएगा, फिर ऑर्डिनेट लिखा जाएगा, ठीक है। अब जिस कोऑर्डिनेट पॉइंट में एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आपका एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर एब्सिसा माइनस है, ऑर्डिनेट भी माइनस है, तो थर्ड एक्सिस, आई मीन टू से थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर आपका एब्सिसा प्लस है और ऑर्डिनेट माइनस है तो इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब जैसे कि मैं एग्जांपल, इसीलिए मैंने ये चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखी ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि फर्स्ट है 3 और 2, ठीक है। अब 3 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब इसको, हाँ, तो यानी कि ये जो हमारा पॉइंट हो गया वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। दैट मीन्स 3 और 2 वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फिर उसके बाद 3 और -2, सेकेंड वाला 3 और -2। तो अब अगर हम 3 के साइन देखें तो प्लस है, 2 की माइनस है, तो अब हम चेक करेंगे कि प्लस माइनस कहाँ मिलता है। प्लस माइनस हमारा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स कि 3 और -2 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब -4 3, तो एब्सिसा की जो साइन है वो माइनस है, ऑर्डिनेट की प्लस है, दैट मीन्स माइनस और प्लस, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि ये जो -4 और 3 होगा वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और जो लास्ट है -4 -5 दोनों माइनस का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर याद कैसे करेंगे कि कौन सा माइनस माइनस, कौन सा माइनस प्लस, कौन सा माइनस माइनस और कौन सा प्लस माइनस। बहुत आसान तरीका है, मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर आएगा। वो तरीका ये है कि आपको ये याद रखना है कि पहले एब्सिसा होगा फिर ऑर्डिनेट। ब्रैकेट में पहले हम एब्सिसा लिखते हैं। कभी भी अगर तुमने वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट पहले लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले हम एब्सिसा लिखेंगे फिर ऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। तो अब तुम्हें इसके अकॉर्डिंग चलना है। देखो ये तो तुम लोग बनाना नहीं भूलोगे। देखो ये लाइन इंटीजर्स में तुम लोगों ने बनाई है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ नेगेटिव इंटीजर, बीच में 0, तो ये लाइन तो बना लोगे। फिर जब हम y वाला बनाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर ऊपर हम पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे नेगेटिव बनाएंगे। इतना तुम लोग को याद करना है। इसके बाद अब अगर मैं ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को छुपा दूं, ठीक है, यानी कि इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, हमारे पास खाली ये बचेगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं तो x वाली जो पॉइंट्स है सारी पॉजिटिव है और ब्रैकेट में पहले x लिखा जाता है तो ये पूरी पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव पहले, y भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब हम खाली सेकेंड क्वाड्रेंट अगर लें तो यहाँ पे
ब्रैकेट में पहले x लिखा जाता है, तो x एक्सिस के पॉइंट देखो नेगेटिव है, दैट मीन्स पहला नेगेटिव, y के पॉइंट्स देखो पॉजिटिव है, दैट मीन दूसरा पॉजिटिव। फिर उसके बाद अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं तो जाहिर सी बात है पहले क्या लिखा जाएगा, x एक्सिस, तो x एक्सिस भी यहाँ नेगेटिव है, y एक्सिस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ वाले में अगर हम आएंगे तो फोर्थ वाले में x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव है। तो आपको ये याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो अब आई होप कि आपको ये चारों टर्म समझ में आ गए होंगे, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स और साइन कन्वेंशन। सिर्फ इतना ही था।